नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अन्ना हजारे नाम तो सुना ही होगा आपने। ये अन्ना हजारे दिल्ली को बर्बाद करके, हमने कई बार आपको इस बात पे वीडियो बनाकर बताया, एक ऐसा वृद्ध, एक ऐसे बुजुर्ग जिन्होंने दिल्ली को तबाह कर दिया, लेकिन दिल्ली को तबाह करने के बाद कभी उफ तक नहीं की। चुपचाप जाकर रालेगंज सिद्धि में सो गए और दिल्ली बर्बाद होती रही, रोती रही, बिलखती रही। आज दिल्ली को कबाड़ खाना जिसने बनाया वो अन्ना हजारे की फैक्ट्री से निकला हुआ सामाजिक कार्यकर्ता के नाम पर जो व्यक्ति सामने आया, यानी कि हम बात करें अरविंद केजरीवाल की, उसने दिल्ली को 11 सालों तक न केवल तबाह किया बल्कि दिल्ली को लूट लिया। अब वही अन्ना हजारे एक बार फिर से 88 साल की उम्र में वही अन्ना हजारे अब महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। पिछले दिनों ये खबर सबसे ज्यादा चर्चा में, राजनीतिक गलियारों में भी इसकी चर्चा हो रही है, लेकिन इस खबर की चर्चा के साथ साथ अन्ना हजारे की जितने लोग, आप ये समझिए कि जो दिल्ली वालों ने जो झेला है, अन्ना हजारे की उसमें इमेज कहीं ना कहीं उस क्षति हो रही है। बहुत बड़ा ये मामला सामने आ रहा है। अन्ना हजारे एक बार फिर से 30 जनवरी से अन्ना हजारे अहमदनगर के रालेगंज सिद्धि में अनशन शुरू करने जा रहे हैं और विषय फिर वही है, लोकायुक्त। उन्हें लोकायुक्त चाहिए अब महाराष्ट्र के अंदर, क्योंकि महाराष्ट्र में जो देवेंद्र फडणवीस है, बीजेपी की सरकार है, तो इसलिए अब उन्हें वहां पर लोकायुक्त चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में कभी भी लोकायुक्त उन्हें नहीं चाहिए था, पंजाब के अंदर कभी उन्हें लोकायुक्त नहीं चाहिए। ये आखिर कनेक्शन क्या है? अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे का कनेक्शन क्या है? क्या कुछ लोग सचमुच देश को बर्बाद करने के लिए ऐसा करते हैं? दिल्ली की अगर दिशा और दशा को देखा जाए, पंजाब की आज दिशा और दशा को देखा जाए, तो शायद ऐसा ही लगता है कि अन्ना हजारे को वही राज्य को नजर आते हैं जहां पर दूसरी पार्टियों को गिराना होता है, दूसरी पार्टियों को बदनाम करना होता है, दूसरी पार्टियों के खिलाफ एक एजेंडा चलाना होता है। लेकिन 11 सालों तक दिल्ली कराहती रही, दिल्ली तड़पती रही, परंतु अन्ना हजारे ने कभी कोई ऐसा आकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई अनशन नहीं किया। आप ये सोचिए, अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए, मनीष सिसोदिया गए, संजय सिंह गए, सत्येंद्र जैन, लेकिन अन्ना हजारे कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ भी आंदोलन करने दिल्ली में तो कम से कम नहीं आए। सोचिए, हैरान कर देने वाली बात है। ये कैसा कनेक्शन है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? अन्ना हजारे जी, आपको जरूर बताना चाहिए ये रिश्ता क्या कहलाता है। दिल्ली के अंदर जिस बात के लिए आपने रामलीला मैदान के अंदर अनशन शुरू किया, वो काम तो हुआ नहीं, तब आपको दोबारा अनशन शुरू करना चाहिए था। असली बात तो यह थी कि आप अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अनशन शुरू करते और इस सरकार को एक्सपोज करते, लेकिन आप नहीं आए, क्योंकि ये पर्दे के पीछे जो खेल आप 88 साल की उम्र में भी खेलने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये सचमुच बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देश ने आप पर भरोसा किया, देश आपके ऊपर इतना भरोसा करता था कि आपने जहां जहां भ्रष्टाचार और दूसरी चीजें थी, आपने उन सरकारों को बड़ा परेशान किया। लेकिन क्या यही आपका अनशन था? क्योंकि पूरे 10 सालों तक दिल्ली तबाह होती रही, लूटती रही। भ्रष्टाचार के आरोप में अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद रहे, मनीष सिसोदिया रहे, सब आप ही के लोग थे, संजय सिंह रहे, आपके आंदोलन से निकले हुए लोग थे। लेकिन आपको तब अनशन की याद नहीं आई। बड़ा गहरा कनेक्शन है अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे के बीच में, बड़ा गहरा। पंजाब में भी आपको सब कुछ चल रहा है पंजाब में, लेकिन आपको अनशन की याद नहीं आती। आप अनशन करेंगे जहां या तो कांग्रेस होगी, जहां या तो बीजेपी होगी। अब बीजेपी आपके निशाने पर है, तो आप आखिर ये अनशन कैसा अनशन है?
सिर्फ आपको महाराष्ट्र में ही लोकायुक्त क्यों चाहिए? और भी जगह है, पंजाब में जरा जाइए एक बार, लोकायुक्त मांग कर तो देखिए। शायद नहीं मांगेंगे, कहेंगे भी नहीं, क्योंकि आपके इंटरनली तार जुड़े हुए हैं, कनेक्शन है। तो अन्ना हजारे ने जिस तरीके से पूरे देश में सरकार को पलटा, उस वक्त दिल्ली की सत्ता से शीला दीक्षित सरकार को हटा दिया या हटवा दिया, जिस वक्त दिल्ली अपने तरक्की के पहले पायदान पर थी। तरक्की दिल्ली के अंदर इतना कंस्ट्रक्शन चल रहा था, दिल्ली सचमुच आज पेरिस होती। यह बात केवल मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात बीजेपी के नेता भी मानते हैं। मेरी बड़े बड़े लोगों से बात हुई बीजेपी में, हर आदमी ने यह जरूर कहा कि शीला दीक्षित ने बहुत काम किया दिल्ली में, और दिल्ली सचमुच पेरिस बनने की तरफ अग्रसर थी। लेकिन अन्ना हजारे के एक इस कुकृत्य ने, जो उन्होंने रामलीला मैदान के अंदर किया, उसने दिल्ली को 25 साल पीछे धकेल दिया। आज दिल्ली बर्बाद है। देश की 140 करोड़ देशवासियों की राजधानी दिल्ली आज कबाड़ा बन चुकी है, कबाड़ खाना बन चुकी है, बांग्लादेश का कोई शहर बन चुकी है। लेकिन अन्ना हजारे को याद नहीं आई। हमने बार बार कई वीडियो बनाकर डाले अन्ना हजारे के लिए, लेकिन कभी अन्ना हजारे को यह याद नहीं आई कि एक बार चला जाए और उसी अरविंद केजरीवाल की सरकार को उखाड़कर फेंका जाए। यह आखिर क्या था, कैसा कनेक्शन था अन्ना हजारे? लेकिन अन्ना हजारे अपने आप को ना जाने कैसे वो जो सरकारें अच्छा काम करने लगती हैं, वो अन्ना हजारे के निशाने पर क्यों होती हैं? उन्हीं में क्यों लोकपाल और भ्रष्टाचार और ऐसी चीजें अन्ना हजारे को नजर आती हैं? आज देश पूछ रहा है, देश की जनता पूछ रही है, और खास तौर पर दिल्ली की जनता अन्ना हजारे से पूछ रही है। उनको बताना चाहिए सामने आके कि आखिर वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 11 साल तक कोई प्रदर्शन करने, कोई अनशन करने क्यों नहीं आए। अन्ना हजारे को यह भी बताना चाहिए कि पंजाब में वो आखिर क्यों नहीं अनशन कर रहे हैं, जबकि किसान वहां पिटे, ट्रॉलियां किसानों की लूटी, लूट लिए गए किसान। इसके बाद अन्ना हजारे को इसके बावजूद नजर नहीं आया कुछ। परंतु अन्ना हजारे अब 30 जनवरी से महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार के खिलाफ अनशन करने जा रहे हैं। कीजिए, आपका फंडामेंटल राइट है, आपको करना चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र ही क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में सरकार केजरीवाल की नहीं है, किसी और की है, और शायद महाराष्ट्र के अंदर वो केजरीवाल की भी सरकार लाना चाहते हैं। यही पॉलिसी है अन्ना हजारे की, शायद, या उनको बताना चाहिए। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने इस बात को खबर लगते ही लोकायुक्त पर काम शुरू कर दिया है। 30 जनवरी क्योंकि महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है, और अन्ना हजारे को माना जाता है कि वो गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता है, इसलिए वो 30 जनवरी से शुरू कर रहे हैं अनशन। केजरीवाल के खिलाफ आंदोलन नहीं किया उन्होंने। केजरीवाल पर आखिर इतना कर्म क्यों, और दूसरों पर इतना सितम क्यों? ये दिल्ली की जनता तो कम से कम अन्ना हजारे से पूछ रही है। अन्ना हजारे जी को जवाब देना चाहिए इसमें, क्यों उनको ऐसी जरूरत पड़ती है कि जहां पर दूसरी पार्टियों की सरकारें होती हैं, वहां पर अन्ना हजारे को बहुत कमियां नजर आती। 11 साल तक दिल्ली के लोग आंसू बहाते रहे, 11 सालों तक दिल्ली रोती रही, बिलखती रही, लेकिन अन्ना हजारे को कुछ समझ नहीं आया। भ्रष्टाचार के इतने बड़े बड़े दाग जिसका आप सोच नहीं सकते, लेकिन अन्ना हजारे को कुछ दिखाई नहीं दिया। पर अब अन्ना हजारे महाराष्ट्र में 30 जनवरी से अनशन शुरू करने जा रहे हैं। कमाल है, हमारा देश सचमुच बहुत अद्भुत है, और ऐसे अद्भुत लोगों से भरा हुआ है। एक बुजुर्ग बिना ये बताए कि आखिर वही क्यों अनशन करने चलता है, और हम सर आंखों पर बिठा लेते हैं। अन्ना हजारे जी, आपके रामलीला मैदान में आपने वादा किया था कि आप कोई पॉलिटिकल लोग नहीं है, आपका कोई भी व्यक्ति पॉलिटिकल नहीं है, फिर आम आदमी पार्टी कैसे बनी? अरविंद केजरीवाल ने आपकी छाती पर पैर रख के सत्ता के सिंहासन पर कैसे जगह बनाई?
चलिए, एक आदमी धोखा दे गया, मान लिया आपको धोखा देके तो सरकार बनाई, एक संघ, एक गुट बना, आपके खिलाफ बना, आपकी बात नहीं मान रहे थे, उन्होंने ऐसा किया, तब आप आमरण अनशन करने क्यों नहीं आए? चलिए सरकार भी बन जाने दीजिए। जब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे, अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ा, तब भी आप आंदोलन करने क्यों नहीं आए? क्यों अनशन करने नहीं आए? ये देश आपसे पूछ रहा है, सचमुच ये जवाब बहुत महंगे पड़ेंगे, क्योंकि देश की जनता आपसे ये सवाल हमेशा पूछती रही और आपको इसका जवाब जरूर देना चाहिए। आप सोचिए जरा, एक व्यक्ति सरकारें गिराने के लिए, चलती हुई सरकारों को जो अच्छा काम कर रही होती हैं उनको गिराने के लिए अनशन करता है, झूठे लोकायुक्त और लोकपाल के वादे करता है, लेकिन जब अपना ही व्यक्ति लोकायुक्त या लोकपाल नहीं बनाता है उसके खिलाफ अनशन नहीं करता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ भी नहीं करता। सवाल है बहुत बड़ा। आप लोगों को भी लगे कि ये सचमुच बड़ा सवाल है और ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं के नाम पर ऐसे लोग देश में जगह बनाकर सरकारों को बदनाम करने के लिए आते हैं, तो सचमुच आपको लिखना चाहिए। आपको कमेंट्स बॉक्स में जरूर इस बात पर चर्चा करनी चाहिए। अगर आपके सवाल और जवाब अच्छे लगे तो हम उस पर एक खबर जरूर बनाएंगे, लेकिन आपको जरूर लिखना चाहिए कि आखिर अन्ना हजारे दिल्ली में 11 सालों तक उन्हें क्यों नहीं दिखाई दिया कि ना यहाँ लोकपाल बना, ना लोकायुक्त बना, ना यहाँ पर दिल्ली कबाड़ खाना बन गई, ना यहाँ कंस्ट्रक्शन हुआ, ना यहाँ कोई तरक्की हुई। दिल्ली 25 साल पीछे चली गई। आज हमारा दम घुट रहा है, बच्चे परेशान हैं, पॉल्यूशन का बुरा हाल है। जानते हैं किसने दिया ये? अन्ना हजारे के उसी शिष्य ने, अरविंद केजरीवाल ने। ये जो दिल्ली की हालत है ना, ये अन्ना हजारे के सबसे परम शिष्य अरविंद केजरीवाल का दिया हुआ है, जो हम भुगत रहे हैं। रेखा गुप्ता सरकार अभी 6 महीने भी नहीं हुए, यानी हम वो जो करतूते करके गए थे उसको आज तक भुगत रहे, सांस नहीं ली जा रही। अन्ना हजारे जी, आपको आना चाहिए, इस टाइम दिल्ली में आना चाहिए और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इंडिया गेट पे जरा अनशन करके बैठिए कि उस आदमी ने गलत किया था, ताकि देश ये जान सके कि अन्ना हजारे वो शख्सियत थे, जब आप ना रहे वो शख्सियत थे कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी धरने पर बैठ गए। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। जरूर आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।